मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में डैम्स क्यों नहीं बनते हैं? कोई वजह है आपके ख्याल में? कुछ आपने इस सिलसिले में कुछ कभी पूछा किसी से, कुछ सोचा, कुछ समझा? ये तो सीधी बात है, गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो बन सकता है। क्या होती है, डैम्स क्यों नहीं बनते? पता नहीं इनको क्या कोई तकलीफ है क्या? बड़े साहब, ये जो डैम है जिसमें पानी जमा होता है, डैम्स तो बहुत सारे हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, लेकिन ये छोटे वाले डैम क्यों नहीं बनते? अफसरान आला चाहें तो सब बंद है। क्यों नहीं चाहते? भाई यूं नहीं चाहते, उनका पेट जो है ना नहीं बढ़ता। पेट बढ़ता रहे, रिश्वत देते रहो, आवाम का गला काटते रहो, बन जाएंगे। अच्छा, जैसे आवाम मर जाए। अच्छा, हाँ, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, तब मैं आप लोगों से और बात करना चाहता हूँ। क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि ये डैम जो है क्यों नहीं बनाया जाता? आपके ख्याल में क्या वजह होगी? जागीरदारा सिस्टम है भाई, कराची में तो डैम बनने से रहा, सिंध में जगह भी नहीं, डैम जगह नहीं है, तो सिंध वगैरह में जागीरदारा निजाम है, वहाँ पर कहाँ बना सकते हैं? वजह क्या है? वजह बताएं ना, डैम क्यों नहीं चाहिए? चाहिए तो जरूरी है, इसके क्यों नहीं बनाते? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। कुछ अंदाजा है इस बात का? आप लोगों को कोई अंदाजा है इस बात का कि डैम क्यों नहीं बनता? सर, डैम इसलिए नहीं बनते कि ये जो हाई रैंक से पानी लोग बंगलों में जाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। अच्छा। अगर ये डैम बना के गरीबों को पानी दे दिया जाएगा, लोगों को सहूलत मिल जाएगी, तो ये उनका ये कारोबार। मिस्रा था एक छोटा सा, सोहेल आब्दी साहब, मेरी बस्ती के मुसलमान बहुत बोले हैं। आप देखें ना, ये डैम के इशू के ऊपर कितना परेशान कुन मसला है। हमारे अवाम को अंदाजा नहीं है कि डैम क्यों नहीं बनता। आप बताएंगे डैम क्यों नहीं बनता? अवाम को एक्चुअली ये भी अंदाजा नहीं है कि डैम की अफादियत क्या है। देखें, जब डैम बनेंगे ना तो न सिर्फ पानी बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास बड़ी अच्छी वाफर में। वो कौन सी अड़चने हैं, वो कौन सी दुश्वारियां हैं जिनकी वजह से डैम्स को नहीं बनने दिया जाता? देखिए, एक बिग इशू है कालाबाग डैम पे, जिस पे 3 ऑल माइनर प्रोविंसेस जो हैं वो मुत्तफिक नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर ये डैम बन गया तो हम छोटे प्रोविंसेस को, तीनों को जो है नुकसान होगा, सिर्फ एक बड़े प्रोविंस को इससे फायदा होगा। आपने ये देखा, आपने ये क्या गुफ्तगू हुई यहाँ पर एक सेकंड के लिए? बात ये है कि मैंने इनसे पूछा कि भाई ये माजी कह रही हैं सब लोग मिलते क्यों नहीं है? अच्छा, तो लोग मिलना चाहते हैं। मसला ये है कि वो सियासी अलीमें जब से शुरू हुई है मुहर्रमों के अंदर, आप देखें, उसके बाद ईद मिलन पार्टियां, उसके बाद एक दूसरे घरों पे खाने चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, आपका अल्लाह भला करे ANP हो, PTI हो, ये तमाम लीडर्स, रहनुमा एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे होते हैं बैठ के। ये होता है नहीं होता? देखें, वो तो होता है ना, वो तो एक पॉलिटिकल गैदरिंग है। पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये हमारे कुलीग हैं, हम दोनों एक साथ बैठते हैं, ऐवान में तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वही लोग जब एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं तो उसमें पिसते ये लोग, इनको पानी नहीं मिल रही है। अच्छा, ये खाली पानी खाली क्या ख्याल है आपका? मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ मैं रहता हूँ ना, ये 99% मुत्तहदा का एरिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सही, ये कभी ये नहीं कहेंगे। सोहेल आब्दी के पास कभी गए दाद रसी के लिए तो इसने इनकार कर दिया कि यार ये मुत्तहदा का है, ये जमात का है, जब तो ये सब लोग प्यार कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, भी नहीं हो रही आप पे। अच्छा, दूसरी बात एक और बताऊं, जो अभी आपने बात की इत्तेहाद की, मेरा ख्याल में जितनी अच्छी रिकन्सिलिएशन आसिफ अली जरदारी लेके चले हैं, अल्ताफ हुसैन भी खुश, नवाज शरीफ भी खुश और दीगर भी खुश, तो अब पीपल्स पार्टी इससे अच्छी रिकन्सिलिएशन। लेकिन अवाम नाराज, तो अवाम तो नाराज मेरा ख्याल में रहती है, क्योंकि अवाम को उनके जो हुकूक हैं वो नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिलते सोहेल भाई? सवाल ये, यही सियासी मसला थे। बच्चा एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन वो बेचारा क्योंकि नहीं बातें पूरी कर दी, आवाम समझ बात को वो ब्रीफ नहीं कर सका। वो हकीकत ये है कि सियासी मसलहतें जो हैं, जो आड़े आ जाती हैं, तो उससे वो बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज तो ले जाती हैं ना, लेकिन पब्लिक को नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको बेनिफिट होता है। मैं तो ये कह रहा हूं, उसके अहदेदारों को, उसके नुमाइंदगान को फायदा होता है। क्योंकि देखिए, आवाम को तो हमने बहुत फुटपाथ पे पैदल चलती भी देखा। हमने देखा एक आदमी MPA बना नहीं है अभी और नीचे पराडो। वाह वाह वाह। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, MPA से कहीं ज्यादा बड़ी पोस्टों में मैं रहा, ठीक है, हर लेवल का, नाजिम से लेके MPA से लेके MNA का इलेक्शन लड़ा। 38 साल पहले यूसुफ प्लाजा में था। जब भी तो लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं सोहेल आब्दी साहब। तो ऐसी मिसालें भी तो मौजूद है ना। हर शख्स चोर नहीं होता, हर शख्स ड्राइवर नहीं होता, हर शख्स एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं होता, और ना हर पार्टी। अगर ये तमाम पॉलिटिकल तंजीमें चाहें जी तो ये सब आवाम को मिला सकती है ना? डेफिनेटली मिला सकती है, बिल्कुल मिला सकती है। इतनी पक्की दोस्तियां कि लोग छोड़े ना एक दूसरे को। जब देखें ऐवान में
बच्चे ने जैसे भी कहा था, ये नूर मोहम्मद ने कहा था कि कैफेटेरिया, वो कैफेटेरिया एक्चुअल कहना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ तकरीर होती है, कैफेटेरिया में एक साथ मतलब हंस रहे होते हैं डिनर और सुना रहे होते हैं क्या कहा। तो वो एक्चुअल ये है कि कोई राइवल्टी पर्सनल नहीं है उनके अंदर, पॉलिटिकल अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करने के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को डिफेंड करने के लिए बातें होती हैं। अगर हम एक पेज पे आ जाएं सिर्फ इन फेवर ऑफ पब्लिक, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल का हल आ सकता है। फाइनली इंशाल्लाह हल आएगा इसका। हम पानी की डिस्कशन के ऊपर ये प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे और आपसे ही इसका इख्तितामिया पढ़वाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच चुका है, आप वन लाइनर दीजिएगा सुहेल अब्दी साहब। ये पानी की प्रॉब्लम असली नहीं है, नकली है। ये पानी की प्रॉब्लम किसी और वजह से नहीं बल्कि सियासी मकसद की वजह से है। डू यू बिलीव इट और नॉट? आप इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं, देखें, मैं सिर्फ इसको इतना कहूँगा, यकीनी बात है कि रखता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा वो जो करप्ट, जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, जिम्मेदारान बैठे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर, जो किसी भी लेवल के ऊपर बैठे हैं, और जब पता है हुकूमती अहलकारान को कि ये लोग करप्ट हैं और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, अगर एक ग्रेड 12-14 या 16 का अफसर अगर वो अगर एक 15 करोड़ के बेंगलोर में डिफेंस में रह रहा है तो कैसे रह रहा है, उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साथ में नेशनल हाईवे पे एक और बना रहा है, वो तो सही है, मतलब वो मजीद बनाता जा रहा है, उसको मल्टीपल करता जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक 64 गज के फ्लैट में रहने वाला या 120 गज के मकान में रहने वाला अगर वाटर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसका आके आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये नाजायज़ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का अमल जब तक आप नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन ना पब्लिक को मिल सकती है, ना एम्प्लॉय को मिल सकती है, और ना ही कोई इदारों को अच्छे नाम से कोई पहचानेगा। थैंक यू वेरी मच सुहेल अब्दी साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हमने आपका पैगाम पहुंचाने की कोशिश की आखिर कब तक में, और ये आखिर कब तक का मसला ये है कि सवाल कब तक चलेगा कि आखिर कब तक। इस पाकिस्तान के अंदर यकीन कीजिए अगर ये प्रोग्राम बंद भी हो जाता है और मैं कहीं चला भी जाता हूं या मैं यहाँ मौजूद नहीं भी होता हूं, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि यहाँ पर मौजूद लोग या इंडस्ट्री के अंदर लोग यही कहते रहेंगे आखिर कब तक। तो आखिर कब तक का जब तक सवाल ख़त्म नहीं होगा हमारे वतन अजीज़ में, हम तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएंगे। तालीम है, इदारे हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नौजवान ने बात की थी कि भाई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने अपने काम हैं, अपने अपने धंधे हैं। ये सब आपस में बैठ के हलीम भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, पाई भी खाते हैं, निहारी भी खाते हैं, नाश्ते, जोहराने, असराने, इशाई, ये सब कर रहे होते हैं। वाइट कढ़ाई भी खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, लेकिन आवाम को एक दूसरे से काट के रखते हैं, क्योंकि अगर ये आवाम मिल गई ना तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आखिर कब तक। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और ये पानी का जो ये पूरा ढोंग है ये एक झूठ है, पानी मौजूद है, सिर्फ सियासी प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह हाफिज।